पिछले भाग की तरफ हो, कंधे हमारे ढीले हों, नेत्र हमारे कोमलता से बंद रहे। जब मेरे नेत्र कोमलता से बंद रहते हैं तो मैं अपने शरीर में ही प्रवेश कर जाता हूँ। दोनों पैरों की उंगलियों को शक्ति लगाकर दबाएंगे और शक्ति लगाकर ही हम उनको खोलने का प्रयास करें। पादांगुली नमन अर्थात मेरे पैरों की उंगलियां वह नमन करती हैं आसन की ओर। शक्ति लगाकर उनको दबाना है मुझे और शक्ति लगाकर ही उनको आपस में खोलना है। पैरों के ऊपर मेरे नाखून, मैं निरंतर उन्हें काटता रहता हूँ, छाँटता रहता हूँ, फिर भी एक ईश्वर की ऐसी विधा है, वह फिर बढ़ने लगते हैं। स्वयं बढ़ने वाला पार्ट्स, तलवों को साफ रखना है मुझे। कम से कम एक बार हफ्ते में अपने तलवों को ब्रुश से, किसी भी चीज़ से साफ रखें, क्योंकि मेरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कम से कम 40 मेरे तलवों पे होते हैं। वहाँ से भी मुझे श्वास आती है। बहुत धीरे-धीरे मध्य में आएँगे। मिले हुए दोनों पंजों को दाहिनी ओर लेके जाएँगे। दाहिनी तरफ छोटी उँगली मेरी आसन से लग जाए, एड़ी वाला भाग मेरा एड़ी से मिला रहे, टखने वाला भाग टखने से मिला रहे और अंगूठे वाले दोनों भाग भी मेरे परस्पर मिले हुए हैं। यही क्रिया श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर। मेरे नक से लेकर मेरे जंघा मूल तक नस नाड़ियाँ पूरे खिंचाव में आती हुई, यही क्रिया दोबारा फिर दाहिनी ओर। बंद आँखों में मुझे महसूस भी करना है। फिर से एक बार बाईं। दाएँ-बाएँ आपने किया। एक बार पंजे मध्य में आते हुए, दोनों पंजे श्वास भरते हुए आगे की ओर। फिर से गहरी लंबी श्वास भरें, दोनों पंजे अपनी ओर खींच दें। इतना तनाव दें, खिंचाव दें कि मेरी एड़ी का हल्का-सा स्पर्श कम से कम आसन से उठ जाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे आसन से लगाने का प्रयास। दोहराएँगे यही क्रिया कम से कम 10 बार, लेकिन बहुत धीरे-धीरे। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। मेरी वेरिकोज़ वेन्स भी इस समय प्रभावित होती है, जब मैं श्वास भरकर दोनों पंजे अपनी ओर खींचता हूँ और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेके आता। कंधे मेरे ढीले हैं, नेत्र मेरी कोमलता से बंद हैं, पूरा ध्यान मेरा पंजों पर। मेरी कार्टिलेज, ग्लूकोज माइनफ्लूइड्स स्वतः ही शरीर से निकलकर वहाँ जमने लगता है। बहुत ही धीरे-धीरे आ जाएँगे मध्य में। यहीं से ही हमने लंबा गोलाकार घुमाना है, लेकिन आज बहुत धीरे-धीरे घुमाएँगे। जब आप बहुत धीरे-धीरे घुमाएँगे तो आपको नसों की चटकन महसूस होगी। आज महसूस करके देखें, जब मैं दोनों पंजे दाएँ से बाएँ घुमाता हूँ, तो मुझे कुछ ध्वनि सुनाई देती है।
यहीं से बहुत ही शनही शनही विपरीत और यहाँ से फिर से आवाज सुनने का प्रयास करें। बहुत ही धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आकर रुक जाए। अब आपने दाहिनी टांग बिना शक्ति लगाकर अपनी ओर लेके आनी है। जैसे इस प्रकार लेके आएंगे, फिर वापस लेके, इस तरह लेके आएंगे, फिर वापस लेके, बिना पकड़े ही आपने दाहिनी टांग को काउंटिंग कर लें। 10 बार लेके आनी है आपने, 5 बार भी ला सकते हैं। जितनी मेरी क्षमता हो उतना लाने का प्रयास करें और आसन पर पटकने की बजाय बहुत धीरे धीरे सरकाकर लेके जा सकते हैं, क्योंकि पटकने से मेरी एड़ी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और वही दुष्प्रभाव मेरे जंघा मूल से लेकर मस्तिष्क तक जाता है। दूसरी दूसरी टांग से भी कर लेंगे। कम से कम 5 बार, अधिकतम 10 बार। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी। अब दोनों टांगों को करने के लिए कुछ पल विश्राम कर लें। 1-2 श्वास भर लें, ले ले श्वास। शरीर की एनर्जी भी मुझे मिल जाती है। अब दोनों टांगों को करने के लिए मुझे अपने हाथों का सहारा भी लेना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई स्प्रिंग खींचते हैं, इस प्रकार 1, 2, 3, आप 5 बार कर सकते हैं या 10 बार कर सकते हैं। दोनों हाथों को भी इस प्रकार खींचें जैसे मैं कोई स्प्रिंग खींच रहा हूं। मेरे घुटने, गोले वाला भाग, कंधे, कलाई, कोहनी, सभी कुछ प्रभाव में आ रहा है। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। 2 से 3 गहरी लंबी श्वास फिर से भर लें। यहीं से लगा लेंगे अपना तितली आसन। दोनों हाथ कमर पर ही हैं आपके और दोनों तलवों को मिलाएं और अपनी टांगों को नीचे ऊपर, लेकिन बहुत धीरे धीरे करें। जब मैं योग साधना करता हूं, मुझे खुशी होती है कि मैं अंगों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने ईश्वर की भक्ति करता हूं, वहां भी मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि वो हर पल 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 मेरे ही साथ हैं। कभी भी कोई कष्ट आता है, उन्हें पुकारता हूं, उस उलझन से मुझे बहुत जल्दी निजात मिल जाती है। तो सभी चीज का तात्पर्य यह है कि मुझे खुश रहना, हर परिस्थिति में विषम हो तब भी मुझे खुश रहने का ही प्रयास करना है। दोनों टांगों को फिर से अपनी ओर लाएं और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें। अब अधिक से अधिक आप अपनी ओर लेके आ सकते हैं। यहाँ भी बहुत धीरे धीरे घुटनों को नीचे और ऊपर, गर्दन सीधी,
कंधे हल्के से ढीले, नेत्र कोमलता से बंद। मैं अपने परिवार को देखता हूँ, मुझे अत्यंत खुशी मिलती है। लंबी से लंबी यात्रा करने के बाद जब मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ, तो मेरा मन खिल जाता है। इसी प्रकार ही मैंने अपना जीवन बिताना है। मुस्कुराता रहूं, खुशियां बांटता रहूं और स्वयं को भी खुश रखूं। बहुत धीरे-धीरे आ जाते हैं वापसी। दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाएंगे, घुटना चालन करेंगे। बहुत आराम से ऊपर लेके जाएं और बहुत ही हल्के दबाव से घुटनों को नीचे लेके आए। धीरे-धीरे मध्य में आते हुए स्थिति को संपूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस और यहीं से ही लगाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। गहरे लंबे श्वास, श्वास का विशेष ध्यान। श्वास मेरी गहरी हो और लंबी। गहरी तब बनेगी जब मेरी श्वास पेट के अंदर आती है और लंबी तब बनती है पेट से होते हुए फेफड़े के अंदर और कंठ तक मेरी श्वास जाती। शांत मन, जब मेरी मानसिक कल्पनाएं साकार होने लगती हैं, वहां मुझे अत्यंत खुशी होती है। परिकल्पनाएं पूर्ण होने लगती हैं, अर्थात जो मैंने नहीं सोचा, ईश्वर से कभी मांगा भी नहीं, वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चेहरे पर मेरी मुस्कुराहट बनी रहे। ईश्वरीय ध्यान, गहरी लंबी श्वास के माध्यम से इसी ईश्वरीय ध्यान को और आगे की ओर बढ़ाते हैं। 3 बार ओम के उच्चारण से। ओम का उच्चारण अकार उकार मकार, अर्थात पहले मैंने अपने मुख से ए शब्द का उच्चारण करना है, उसके बाद ऊ का उच्चारण करना है और अंत में मैं शब्द का उच्चारण। 20% ए का, 40% ऊ का और 40% ही मैं का।
तीन कैरेक्टर को विभाजित करके इसलिए उच्चारण करवाया गया है कि यही मेरी संपूर्ण ओम का उच्चारण है, ध्वनि है। आइए लेते हैं मोक्ष मंत्र अर्थात गायत्री में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सगल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशमान रहे, विराजमान रहे और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। सत्कर्म करने की प्रेरणा हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि सत्कर्म करने से हमें हमेशा खुशी का अनुभव होता है। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को वंदन करें, प्रणाम करें। नया जीवन, नया दिन, नया उद्देश्य, नई योग साधना। इसी के साथ दोनों टांगों को फिर से खोलेंगे, दाएं बाएं कर लेंगे या दोनों टांगों को ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। उद्देश्य रक्त का प्रभाव जो कमर तक रुक गया था उसको पैर के नाखून तक लेके आना है। बहुत ही धीरे धीरे आसन पर काक आसन की स्थिति में बैठेंगे। दस सेकंड कम से कम। और अपने आसन पर श्वास भरते हुए खड़े हो जाए। लेते हैं वृक्ष आसन। एड़ी पंजे मिला लेंगे। दाहिनी टांग की एड़ी को बाई टांग की जंघा पर लगाएंगे। स्थिति बनाएं। जिन साधकों से बैलेंस नहीं बन पाता वो किसी भी सहारे से भी कर सकते। और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। नमस्कार मुद्रा ऊपर बन जाती है मेरी। और 10 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। आंख खोलकर कहीं भी किसी बिंदु को आप देख सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को वापस लाएंगे। बहुत सुंदर। अब टांग टांग के साथ इसी प्रकार बाई टांग दाहिनी जंघा मूल पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर। महसूस करें एक टांग पर मेरा पूरे शरीर का भार है। मेरी टांगें मजबूत बनती हुई, मन एकाग्र होता हुआ बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे। दोनों हाथों को वापस लाएंगे। और टांग भी टांग के साथ
2 से 3 गहरी लंबी श्वास का विश्राम करेंगे। अर्धचंद्रासन भाग 2 थोड़ा सा क्रियात्मक क्रिया है, क्रियात्मक आसन है। इसके लिए आपने दोनों टांगे मिलाकर आप ऐसे खड़े हो, दाहिनी टांग को जितना भी आप आसानी से लेके जा सकते हैं उतना आप लेके जाएंगे। जो भी आप आसानी से दाहिनी टांग को आगे लेके जाएं और दोनों हाथ इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में पीछे की ओर लेके जाएं और जो टांग आपके आगे है उसको आगे की ओर मोड़। बहुत बढ़िया। 10 सेकंड मात्र रुके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले टांग को सीधा करेंगे, फिर टांग टांग के साथ आएगी, फिर दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे से दाएं बाएं से वापस ले। इसी प्रकार बाई टांग को जितना भी आप आसानी से लेके जा सकते हैं उतना आगे लेके जाएंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा में ऊपर लेके जाएंगे। फिर एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे और आगे से घुटने को भी मोड़ देंगे। जितना भी आपका बैलेंस बने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पहले टांग को सीधा करेंगे, टांग टांग के साथ आएगी। उसके बाद दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस लेके आसन पर बैठना है और लेटकर विश्राम करना है। शव आसन। सर जी ये वाला आसन मुझे दोबारा बताइए, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ जी मैं बताऊँ। हमारी समझ में भी नहीं आया भाई साहब। हाँ जी मैं समझा देता हूँ भाई। आप मुझे देख पा रहे हैं? जी हाँ। हाँ जी देख रहे हैं जी। मैंने दोनों टांगे इस प्रकार मिलाई। नाम क्या है ये आसन का? ये अर्धचंद्रासन भाग 2। अच्छा जी, थैंक यू जी। मैंने दोनों टांगे इस प्रकार मिलाई। अब मैं हाँ जी आसानी से जितनी भी टांग आगे कर सकता हूँ उतना मैंने कर। और दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लेके गया और आगे से टांग को मैंने मोड़ दिया। दोनों हाथ पीछे की ओर। ये स्थिति है। सर जी जैसे वीर आसन करते हैं इसी तरह करना है? हाँ वीर आसन थोड़ा सा कुछ अलग है और ये अभी नया नया ज्वाइंट किया था भारतीय योग संस्थान ने। जी सर जी, थैंक यू सर जी। आसन पर लेटकर विश्राम करेंगे। सुप्त ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए सिर के पीछे, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए,
गहरी लंबी श्वास भरें। नाभि को केंद्र मानते हुए 2 भागों में विभाजित कर दें अपने शरीर को। अगर मैं खुश रहता हूं तो मेरे मन से चिड़चिड़ाहटपन, बात बात पे गुस्सा आ जाना, बात बात पे निराशा मन में आना, यह मुझसे दूर होने लगा। बहुत धीरे धीरे फिर से वापसी मेरी प्रारंभ करना है मुझे। नावासन, तो उसके लिए मुझे दोनों टांगे मेरी मिली हुई हैं। श्वास भरते हुए मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर, दोनों हाथों को भी, और 10 बार करना है मुझे। जो मेरे भाई दोनों टांगों को उठा नहीं पाते वह हल्का सा ही उठें, लेकिन हाथ मेरे कंधे से लगे हुए रहे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तीन बार और करें। बहुत ही धीरे धीरे दंड आसन में आकर विश्राम। दंड आसन मतलब मेरी जो कमर वाला भाग है बिल्कुल वो सीधा रहे, तभी मुझे इस क्रिया का संपूर्ण लाभ मिलता है। रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से मेरे शरीर में, एक एक अंग को रक्त का स्नान। कमर टेढ़ी कर लेंगे तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा। दंड आपने देखा ही होगा, ऋषि मुनियों के पास ऐसे हाथ लगाकर बैठते थे, उसी प्रकार से मैंने अपने कमर को सीधा रखकर खुश रहता हूँ। मेरा पाचन तंत्र हमेशा नियमित रहता है, ना मुझे भोजन के पचने में कोई दिक्कत आती, ना ही निष्कासन में दिक्कत। दिन में आधा मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट का सेशन जब मैं अपने परिवार के साथ हंसता हूँ या स्वयं हंसता हूँ तो मेरे शरीर की कैलोरी बर्न सबसे ज्यादा हंसने में होती है। लेते हैं कोणासन। एड़ी मिला लेंगे, रखने वाला भाग मेरा मिला हुआ है। सबसे पहले अंगूठे को आगे की ओर खींचना है। सबसे पहले अंगूठा, फिर चारों उंगलियां, फिर से श्वास भरना है और बहुत धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को उठाने का प्रयास। मात्र 15 सेकंड का अभ्यास। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आ जाएंगे बहुत धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाहिनी ओर लगाकर वज्र आसन में।
जब मेरे मन को कोई टारगेट पता होता है तो मेरा मन विचलित नहीं है। पता ही नहीं चला कि 15 सेकंड की जगह मैंने आज 20 सेकंड का अभ्यास। रेड लाइट पर खड़ा हूँ, अगर वहां काउंटिंग आ रही है तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं। आराम से मैं 60 सेकंड रुक सकता हूँ। इसी प्रकार जब हम साधना करते हैं, अगर टाइमर लगाकर काउंटिंग लगाकर करेंगे तो टाइमर की अगर काउंटिंग स्लो हो तो हमारी साधना और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं शशांक आसन भाग 2 के लिए आगे से घुटने खोलने हैं मुझे। शशांक आसन इसलिए बहुत जरूरी है आज की डेट में क्योंकि श्वास रोग, अस्थमा रोग, फेफड़ों के सभी रोग शशांक आसन भाग 2 में बहुत लाभान्वित करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों के मध्य में दबाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर। सर्वाइकल वाले भाग की 6 गोटियां भी मेरी प्रभाव में, और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। मेरा कूल्हे वाला भाग एड़ियों पर लगा रहे। पहले माथा लगा सकते हैं आप, जिनका माथा लग जाता है वो नासिका लगा सकते हैं, जिनकी नासिका लग जाती है वो थोड़ी लगाने का प्रयास और अधिक लाभ मिले। जिसकी भी जैसी स्थिति बनी हुई है वह उसी क्रिया में आकर रुकेगा। आत्मविश्वास, जब मैं खुश रहता हूँ तो मेरे मन में, मस्तिष्क में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अर्ध उष्टासन की स्थिति करेंगे। दोनों घुटनों के बल आ जाएंगे हम सभी। दोनों हाथ अपनी कमर पर रखेंगे। दोनों टांगों में घुटनों जितना फासला। पीछे से मेरे अंगूठे मिले हुए। उंगलियों वाला भाग मेरे आगे की ओर। पेट वाले भाग को आगे की ओर धकेल। बहुत धीरे धीरे पेट वाले भाग पर दबाव बनाना प्रारंभ करें। कमर की निचली गोटी पर स्वयं प्रभाव मिलता हुआ। दस सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही धीरे धीरे मेरी वापसी। फिर आसन में आके बैठेंगे। दोनों घुटने मेरे मिले हुए हैं। कोहनियों वाला भाग मेरा सीधा है। कंधे मेरे यहाँ ढीले हैं। नेत्र कोमलता से बंद हैं। लेते हैं स्कंद चालन। फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं। अंगूठे और उंगलियां इस प्रकार मिलाएं और कोहनी से मोड़कर इस प्रकार रख लें। श्वास भरते हुए पहले कोहनी, फिर पीछे से कलाई का पिछला भाग, फिर से मेरी वापसी।
मेरे हृदय पुष्ट होता हुआ, फेफड़े मेरे स्वस्थ होते हुए, ट्रोजल शोल्डर की समस्या से निजात मिलता हुआ, टेनिस एल्बो की समस्या भी खत्म होती हुई, यही सही उसका अपोजिट साइड से भी करेंगे। कलाई का पिछला भाग जरूर मिला, तभी संपूर्ण लाभ मिलता है। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ आगे की ओर सरकाते हुए मरकट आसन में विश्राम इस प्रकार। कोहनियां मेरी मिली हुई होंगी, कलाई वाला भाग मिला हुआ, और आराम से मैंने अपनी ठोडी को दोनों हाथों के मध्य में रखा। पीछे से दोनों टांगों को मैंने खोल रखा है। किसी भी चीज में जब मुझे खुशी मिलती है तो मेरे शरीर से अनावश्यक वायरस भी दूर भागने लगते, नष्ट होने लगते। इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है। बीपी, शुगर, अनेकों बीमारियां, अनेकों व्याधियां मुझसे दूर भागने लगती। रक्त का प्रभाव इतना तेज होता है कि मेरे शरीर के एक एक अंग को रक्त की आपूर्ति होती है। जब भी मैं हंसता हूं तो मेरे पेट पर अर्थात नाभि पर बहुत सुंदर दबाव पड़ता है, मसाज होती है। तो मरकट आसन में ही एक आसन और करते हैं अपनी कमर को स्वस्थ रखने के लिए, रीढ़ की एक एक गोटी को प्रभावित करने के लिए, और घुटनों के दर्द के लिए तो रामबाण क्रिया है। घुटने के दर्द के लिए, रीढ़ की गोटी में कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, पूरे स्पाइन की प्रॉब्लम्स मात्र यही क्रिया मेरी दूर कर देगी। तो दोनों टांगे पीछे से मिला लेंगे और श्वास भरें। दोनों टांगों को पीछे की ओर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर लेकर धीरे धीरे लाएं। एड़ी को कूल्हे वाले भाग पर लगाने का प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए वापसी, श्वास छोड़ते हुए फिर से एड़ी वाला भाग कूल्हे वाले भाग पर लगाने का प्रयास। महसूस करें कमर पर, घुटनों पर, बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। शिथिलासन, दाहिनी ओर से विश्राम लेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ें, फिर से भरें, फिर से छोड़ें। आनंद लेते हुए छोड़ें और भरें। अपने शरीर का मुझे मालिक बनना है।
अपने शरीर की बात नहीं मानी। लेते हैं सर्प आसन। सर्प आसन में हमारा उदर भाग पूरा प्रभाव में आता है। स्पाइन प्लस फेफड़े, एड़ी पंजे मिला लेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगली में उंगली फंसाएंगे और श्वास भरते हुए आगे से कंधे वाला भाग, पीछे से टखने वाला भाग उठाएंगे और कम से कम 20 बार भरी हुई श्वास में अभ्यास करेंगे। आप 5-5 के 4 स्लॉट करें, 4-4 के 5 स्लॉट करें, लेकिन 20 बार करना है। जैसे आपके 20 की काउंटिंग पूरी होती है, तो शिथिलासन बदलकर आप विश्राम करेंगे। फिर से आनंद लें गहरी लंबी श्वास का। हृदय की धड़कनों को सुने। एक आसन और करते हैं, एड़ी पंजे मिला लेंगे। भुजंगासन। भुजंगासन की हमने 2 क्रिया करनी है। पहले कोहनी आसन पर रहेगी, उसके बाद कोहनी को हम सीधा कर। उसके लिए दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनी वाला भाग मेरा शरीर से लगा हुआ। श्वास भरें, ठोड़ी को उठाएं, गर्दन को और हल्के से कंधे को। कोहनी वाला भाग मेरा आसन पर रहेगा। भुजंग माने कोबरा। उसके बाद फिर से श्वास भरें और कोहनी वाला भाग सीधा कर दें। कुछ देर रुके, बहुत धीरे धीरे इसी क्रम वाइज मैंने वापस आना है। कोहनी मेरी आसन पर आएगी, फिर धीरे धीरे पहले ठोड़ी आएगी, फिर नासिका आएगी, अंत में माथा आएगा और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए मुझे आ जाना है पीठ के।
मिलाते हैं एड़ी पंजे, सेतुबंद आसन, एड़ी पंजे मिलाएंगे, घुटने वाले भाग से मोड़कर एड़ी वाला भाग गोले वाले भाग पर लगाएंगे। तो दोनों हाथ टखने वाले भाग के पास रखें। आज टखने नहीं पकड़ने मुझे, सिर्फ टखने वाले भाग के पास रखेंगे और श्वास भरते हुए उठा देंगे अपने कमर वाले भाग को। मात्र 15 सेकंड रुकना है मुझे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापसी। दोनों टांगों को सीधा कर देंगे। फिर से 3 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे। इसके बाद एक क्रियात्मक आसन, उसके बाद शव आसन में विश्राम करें। क्रियात्मक आसन के लिए सबसे सुंदर बालचालासन मिली हुई दोनों टांगों से करेंगे, लेकिन दोनों टांगे पहले 90 डिग्री पर जाएंगे, फिर एड़ी आसन से लगेगी। ऊपर ही ऊपर नहीं घुमानी। मात्र 5 बार सिंगल साइड से, 5 बार अपोजिट साइड से, दोनों हाथ और दोनों टांग। हाँ जी, इसी प्रकार एड़ी आसन से लगती हुई जाए। पांच बार तो सभी कर सकते हैं। इसी प्रकार, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तत्पश्चात शव आसन करना है मुझे। विश्राम से पहले बहुत धीरे धीरे आ जाएं वापस। जो खुले आसमान में लेटे हैं, योग निद्रा की स्थिति में, वह चेहरे पर अवश्य कोई रुमाल, चुन्नी जरूर ढक लिया करें। निहारें स्वयं को। अपने मन को शरीर से बाहर निकालें और स्वयं खड़े होकर अपने योग निद्रा के शरीर को देखें। आपका मन आपके साथ रहता है। मेरे ही कर्मों का परिणाम है, मेरा ही है स्वस्थ शरीर। तो मैं अब भी सदैव सत्कर्म ही करूं, जितना हो सके परोपकार करने का प्रयास। निष्पक्ष रहूं, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति,
देश के बहुत ही धीरे-धीरे शरीर में चेतना लाएंगे, कंपन लाएंगे और दाहिनी ओर करवट लेंगे, फिर रुकेंगे और बहुत ही धीरे-धीरे से दाहिने हाथ को दबाव बनाते हुए, बाएं हाथ का सहारा लेते हुए आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद लेते हैं हम सिंह आसन का अभ्यास। मात्र 5 बार करना है मुझे। कंठ से मधुर बहुत ही धीरे-धीरे आ जाएंगे वापस। अपने पूरे गर्दन को सहलाएंगे। थायराइड, पैराथायराइड, गले की गल ग्रंथियां, गले का कोई भी दोष हो वह मुझसे दूर हो जाता है सिंह आसन के अभ्यास। आते हैं लाफ्टर थेरेपी की बारी। तो आज हम सभी अपने बचपन में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में 4-5 बच्चे होते हैं, उनको कोई ट्यूशन पढ़ाने आता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनको भगा देते हैं। आज हम सभी वही बच्चे हैं। तो मस्ती करनी है हमने 10 मिनट। एक जो टीचर हमारे घर के पास बाहर आता है तो हम हिंदुस्तानी है, वो फिरंगी है। हमने नमस्ते करना सीखा है तो पहले हम उससे नमस्ते करते हैं। वैसे तो असली थेरेपी खड़े होके होती है, लेकिन आज हम बैठ कर ही करते हैं। इस प्रकार नमस्ते करके कमर झुकाकर हम उससे नमस्ते करते जाते हैं और उसको देख देख कर हम हंसते जाते मात्र 5-5 बार करेंगे। ये हमने एक बार नमस्ते वाली क्रिया पूरी करी। फिरंगी टीचर है, उसे नमस्ते करना नहीं है, उसे हैंडशेक करना। जैसे ही वो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाएगा, हम अपना हाथ और फिस कोई दूर कर देते हैं। जैसे ही वो टच करने का प्रयास करता है ऐसे करके, तो हम ऐसे करके निकल जाते हैं। तो 10 बार, 5 बार राइट हैंड से और 5 बार लेफ्ट हैंड से। मन में हमारा यही थॉट है आना चाहिए कि हमारा टीचर हमारे से हैंडशेक करने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही वो लेके आता तो हम ऐसे करके निकल जाते। तो प्रारंभ करते हैं 5 बार राइट हैंड से और 5 बार लेफ्ट हैंड। तो
और जब उसे हैंडशेक भी नहीं मिल पाता, कहता भाई मेरा वेलकम तो कर दो, मैं आपके यहाँ इतनी दूर से आपको पढ़ाने आया हूँ, तो वेलकम तो कर दो। तो हम उसको एक हाथ से बोलते हैं एक हाथ से बोलते हैं जा जा। तो हम उसे 5 बार कहते हैं आजा आजा आजा, 5 बार बोलते हैं जा जा जा। तो हमने मुंह से आवाज नहीं निकाल ली, लेकिन खुल के इसी क्लिप पर हंसना है। पांच बार इस पे हमने उसके साथ मजाक किया, हम चाहते हैं भाग जाए। अब उसने हमारे साथ एक गेम खेला, क्योंकि उसने हिंदुस्तानी कभी क्लिप देखी होगी या कभी आया होगा। उसने वो चिड़िया उड़, कबूतर उड़, ये वाला सीन देखा था उसने। कहता है इन बच्चों के साथ ये वाला सीन खेलता हूँ और इनके दोनों हाथ पकड़ के ऐसे करके जब मारूंगा तो इनको थोड़ा डर आएगा। तो जैसे ही वो मारता है हम दोनों हाथ ऐसे कर लेते, उसका हाथ खाली निकल जाता। 5 बार हम ऐसे करके हंसते हैं। अब वो जान गया इन बच्चों के आगे मेरी एक भी नहीं चलेगी। अब मुझे इनके पेरेंट्स से बिना मिले ही यहाँ से जाना पड़ा। तो कहते हैं अच्छा बच्चों, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग उसके जाने की खुशी में 5 बार फिर हंसते हैं। बाय बाय करते हैं उसे। टीचर चला जाता है और हम फिर वही अपने फिर से धमा चौकड़ी, फिर मस्ती में आ जाते। ये लाफ्टर थेरेपी का 5 मिनट का सेशन था। वैसे तो ये 5 मिनट की जगह कम से कम 15 मिनट का रखा जाता है और वो भी खड़े होकर किया जाता है, और ऑफलाइन करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये स्टोरी मैंने खुद बनाई हुई है, स्टेप मैंने कहीं छाटे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आई होगी। तो आती है मेरे प्राणायाम की बारी। तो मैं बुलाना चाहूँगा रितु शर्मा जी। सभी सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी कर लें, नेत्र कोमलता से बंद कर। अभी अभी आपने लाफ्टर थेरेपी ली, बहुत ही सुंदर लाफ्टर थेरेपी। ये लाफ्टर थेरेपी करने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है? जब हम इस प्रकार की कोई भी लाफ्टर थेरेपी करते हैं तो हमारी बॉडी में जो हमारे 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। वो 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सीरोटिन, ऑक्सीटोसिन। ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, ये हमें हैप्पी तो करते ही हैं, साथ साथ हैप्पी करने के साथ साथ ये हमें हेल्दी भी करते हैं। तो इस तरह की लाफ्टर थेरेपी आप लेते रहें, खुद से करें, अपने परिवार को भी करें। आगे बढ़ते हैं हम, बारी आती है हमारे प्राणायाम की। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैम, थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। इसके लिए हम सबसे पहले
प्राण मुद्रा बनाएंगे। अपने दाहिने हाथ की कनिष्का उंगली और अनामिका उंगली की अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करा दें और तर्जनी और मध्यमा उंगली को बिल्कुल सीधा खड़ा कर दें। ये बन गई हमारी प्राण मुद्रा। कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने बाएं हाथ से भी प्राण मुद्रा बना लें। मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर रखें। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। थोड़ा मुद्रा का दोबारा से बता दीजिए। मुद्रा का जरा दोबारा से बता दीजिए। हाँ जी बता रहे। अपनी कनिष्का उंगली और अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से और मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली को कुछ इस प्रकार से खींच। ये हमारी बन गई प्राण मुद्रा। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरे बाएं हाथ से भी इसी प्रकार से प्राण मुद्रा बना लें और अपने घुटनों पर रख लें और डीप ब्रीथिंग करें। श्वास को गहरा लंबा धीरे धीरे भरें। जिस प्रकार किसी गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्वास भरकर रुक जाएं। गिनती पढ़ें 1 से 5 तक। 5 तक गिनती करते हुए श्वास को रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे नाभि का संकुचन करते हुए श्वास को खाली करते चले जाएं। इसी प्रकार क्रिया को दोहराएं। श्वास को गहरा लंबा भरें और रुकें, तत्पश्चात खाली कर दें। प्राण मुद्रा के साथ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। आप क्रिया को दोहराते रहें। इम्यूनिटी बूस्ट करने में, हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ करने में ये क्रिया बहुत ही लाभकारी है। अपनी श्वास को रोकने की क्षमता को भी हम इस क्रिया के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आज हमने 5 तक गिनती करते हुए श्वास को रोका है। धीरे धीरे करके हमें इस गिनती को बढ़ाना है। 5 से 8, 8 से 10, जिससे हमें हमारी कुंभक की शक्ति भी बढ़ती है और श्वास रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। दोहराते रहें क्रिया को। और जब भी हम कभी किसी मुद्रा के बारे में आपको बताते हैं, कोई भी मुद्रा हो, 45 मिनट से ज्यादा कभी भी किसी मुद्रा को नहीं लगाना चाहिए। केवल 45 मिनट तक, 45 मिनट तक किसी भी मुद्रा को हम लगा सकते हैं, इससे ज्यादा समय के लिए नहीं। और ये प्राण मुद्रा आप योग करते हैं जिस समय, उस समय लगाएं, बहुत ही लाभ। अन्यथा आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, परंतु शाम के समय जब आप सोते समय बिस्तर पर जाते हैं, उस समय इस मुद्रा का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर हमारा माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है और फिर नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करें जिस समय आप योगा करते हैं या दिन भर में कभी भी 10 से 15 मिनट के लिए इस प्राण मुद्रा को अवश्य लगाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में
लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी ओर से श्वास को भरें, गहरा व लंबा। अंगूठे के स्पर्श से स्वर को बंद कर ले, दाहिने स्वर को, और बाएं स्वर से धीरे धीरे करके श्वास को खाली करते चले। जब पूर्णतः श्वास बाहर निकल जाए, पुनः एक बार बाईं ओर से श्वास को भरें, फिर से बाएं स्वर को बंद कर लें, दाहिने स्वर से अंगूठे का स्पर्श हटाएं और धीरे धीरे श्वास को खाली करते चलें। ये हुई एक आवृत्ति। दोहराएं इसी प्रकार। दाहिने स्वर से श्वास को भरें और धीरे धीरे करके बाएं स्वर से खाली कर दें। पुनः बाएं स्वर से भरें और दाएं स्वर से खाली कर। दोहराएं इस क्रिया को। अनुलोम विलोम प्राणायाम आज की परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही उत्तम प्राणायाम। इस प्राणायाम को हमें प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट तक अवश्य करना है। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, कोशिश ये रखें कि सुबह के समय हम इस प्राणायाम को करें। ऑक्सीजन लेवल तो ये हमारा बढ़ाता ही है, रक्त परिसंचरण भी हमारे शरीर में ठीक रूप से कार्य करे। इस प्राणायाम के माध्यम से ये पूर्णतः स्वस्थ होता है। आदि सिर का दर्द जिन्हें रहता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक। करते रहें क्रिया को। वापस नहीं आना है अभी। जो साधक वापस आ चुके हैं वो पुनः एक बार मुद्रा बनाएं और अभ्यास को पुनः प्रारंभ करें। आपकी कोहनी भी शरीर के साथ सटी रहे, इस प्रकार का ध्यान रखें। इससे आप थकेंगे नहीं जल्दी। कोहनी अगर आप शरीर से दूर रखते हैं तो थक जल्दी जाते हैं। आप अपनी कोहनी को अपने शरीर के साथ सटा कर रखें और गर्दन भी सीधी रखें। आप अपनी साधना का पूरा लाभ लें। गर्दन नीचे रखेंगे कोई लाभ नहीं। गर्दन को सीधा सामने की ओर रखें और अपना मेरुदंड भी सीधा रखें। करते रहें क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाएं धीरे धीरे वापस। तो श्वासों को सामान्य कर लें।
लेंगे कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें। श्वास को एक बार गहरा लंबा भरें और खाली कर दें। एक बार पुनः श्वास को भरें। अब शक्ति लगाकर श्वास को बाहर छोड़ें। जब हम ये क्रिया करें तो हमारे कंधे ऊपर ना जाएं, कंधे ढीले रखें। केवल नाभि का अंदर बाहर होना चाहिए। दोहराते रहें क्रिया को। जब थक जाएं, क्षणिक रुकें। एक बार पुनः श्वास भरें और फिर से प्रारंभ कर दें। शक्ति लगाकर श्वास को बाहर की ओर निकालें। श्वास बाहर निकाल। अब धीरे धीरे श्वास को भरें। कुछ देर बाह्य कुंभक की स्थिति में भी रुक जाए। वापस श्वासों को सामान्य करें। दो से तीन बार गहरी लंबी श्वास भरें और खाली करें। श्वास करती हैं। भ्रामरी प्राणायाम स्थिति बनाएं। 3 बार क्रिया को हमें करना है। 3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और भौरे की भांति मधुर गुंजन करते हुए श्वास को खाली। दोहराएं क्रिया को। आ जाएंगे वापस। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें। बारी हमारे ध्यान की। बढ़ते हैं
एक गहरी लंबी ओम ध्वनि के माध्यम से ध्यान की ओर गहरा लंबा श्वास भरें। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मैम। सभी के साथ ये प्रॉब्लम है? सबको नहीं आ रही? आगे आगे। मैम बहुत कम आ रही है। चलते हैं अपने ध्यान की ओर। आ रही है आवाज सभी को? अब सही है भैया? हाँ जी, थैंक ध्यान का प्रवेश द्वार ओम, ब्रह्मांड में निकलनी हुई एक गूंज, एक ध्वनि, एक आवाज ओम। लेते हैं लघु ओम ध्वनिया कम से कम 5 बार। उच्चारण वही रहो, ए, उ और मैं। कंठ को विराम देंगे। यही 5 बार ओम ध्वनि फिर से, लेकिन मेरे होठ हिलेंगे और ओम का उच्चारण कर, आवाज नहीं आएगी। जबाजब की स्थिति, मैं अपने ईश्वर का नाम जप सकता हूँ, माला का उच्चारण कर सकता हूँ, माला धारण कर सकता हूँ, गुरु मंत्र को जप सकता हूँ। जबाजब की स्थिति, कंठ मेरा शांत और मैं जप कर रहा हूँ बिना किसी को डिस्टर्ब। फिर वही 5 बार, इस बार मेरे होठ भी शांत रहेंगे। श्वासों की माला को बनाऊंगा, श्वास भरते हुए ए, उ और बाहर निकालते हुए मैं का उच्चारण। अजबा जब की स्थिति, इस पर मैं भी नहीं चाहता कि मेरे प्रभु के अलावा किसी को भी पता पड़े कि मैं अपने गुरु का, ईश्वर का जप कर रहा हूँ। संपूर्ण आनंद आ जाता है जब एक बार में श्वासों की माला बनाकर अपने ईश्वर का नाम उच्चारण करता हूँ। चलते हैं आज अपने ध्यान में। हम एक समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। समुद्र की ठंडी रेत, उस ठंडक को महसूस करेंगे। समुद्र की लहरें बार बार मुझसे मिलने आती हैं, लेकिन मैं कुछ दूरी पर उनसे बैठा हूं,
फिर वापस चली जाती। लहरों का शोर सुनने का प्रयास करिए। पूरी शक्ति लगाकर लहर फिर दोबारा मुझसे मिलने आती है, लेकिन मैं काफी दूर हूँ। समुद्र की रेत की ठंडक में ध्यान मग्न, कोई नहीं है मेरे आसपास। लेकिन समुद्र की लहरों ने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा। इसी प्रकार मुझे भी अपने कार्यों में निरंतर प्रयास करना नहीं छोड़ा। मुझे पता है मैं अभी नहीं कर पा रहा, न जाने कब ईश्वर की कृपा होगी और मेरी एक छोटी सी हार, मेरी एक छोटी सी कल्पना परिकल्पना में बदल जाएगी। समुद्र से भी मुझे कुछ सीखना है आज। वो चाहे तो एक पल में पूरी सृष्टि का विनाश करे, इतना शक्तिशाली है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहता। इसी प्रकार मैंने भी कोशिश करनी है, परिवार में, समाज में, देश में अपनी मर्यादा में रहूं। मेरा हर कदम सहयोग के लिए उठे। आते हैं वापसी फिर से अपने प्रारंभिक स्थान, स्वीट होम, जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है। आपने नहीं कमाया, ईश्वर ने दिया है। लेकिन फिर से 3 बार ओम का उच्चारण, लघु ओम दुनिया, 3 बार फिर से जपा जप, 3 बार फिर से अजपा जप। ओम ओम ओम। 3 बार फिर से कंठ को शांत रखेंगे। होठ मेरे हिलेंगे, लेकिन कंठ पूरी तरह शांत। 3 बार अजपा जप। इस बार फोटो को भी विराम देंगे। उनके अपने ओम के उच्चारण संपूर्ण होने के बाद एक बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे। दैनिक प्रार्थना, आज शांति पाठ करते हैं। समय थोड़ा सा कम है। ओम ध्योम
शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपने चेहरे की ओर सामने लेके आएंगे। आज की योग साधना का संपूर्ण प्रसाद आपके हाथों में नई ऊर्जा चेहरे पर लगाएंगे। मस्तिष्क पर लगाते हुए शरीर के सभी अंग प्रत्यंग में लगाएंगे। अपने ईश्वर को धन्यवाद करेंगे और अभी आप सभी साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी, रितु जी, बहुत अच्छी ध्यान साधना आपने कराई। 5:30 बजे से आरंभ हुआ कार्यक्रम, 7 बजे तक पता ही नहीं चला कैसे समय निकल गया। हमारे सर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करता हूं सर जी से, कृपया मार्गदर्शन करें हमारा। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना के लिए। आदरणीय राजेश जी और रितु जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय वीरेंद्र जी उपस्थित हैं क्या? वीरेंद्र जी सुबह के समय तो थे, अभी चेक करता हूँ। नहीं लग रहा है, चलेगा शायद। चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय वीरेंद्र जी एक विशेष सत्र 15 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, जो कि 1 हफ्ते का होगा। और उसमें कुछ विशेष क्रियाएं वो आपको सिखाने वाले हैं, तो आप सभी आमंत्रित हैं। वैसे मैं अनुरोध करूंगा वीरेंद्र जी से कि उसे 7 के बजाय 7:15 बजे कर लें। कल फोन आया था उनका, तो उसके लिए एक नया इनिशिएटिव वो लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आईडी होगी वो वीरेंद्र जी ग्रुप पर शेयर की भी है वीरेंद्र जी ने शायद, तो आप उस आईडी से जुड़ सकते हैं और नए साधक साधिकाओं को भी आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो सुबह से हो चाहे वो शाम से हो। इसके अलावा आज एक विशेष दिन भी है और 12 मई है। गौतमपुरी केंद्र का आज स्थापना दिवस भी है, यानी 2016 में आज ही के दिन हमने गौतमपुरी केंद्र को स्थापित किया था और उसके पश्चात से लगातार ये ग्रुप अपना सुचारू रूप से चल रहा है, कार्य कर रहा है। तो गौतमपुरी केंद्र के केंद्र प्रमुख आदरणीय वीरेंद्र जी और शालिनी जी और सभी
साधक साधिकाएं जो कि गौतमपुरी केंद्र से, वैसे तो गौतमपुरी केंद्र पहले की तुलना में बहुत बड़ा हो गया है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। तो इसी प्रकार से आप इस केंद्र को और आगे बढ़ाते रहें और भी केंद्र खोलने का प्रयास हम लोग करेंगे। वैसे तो इस लॉकडाउन के कारण काफी कार्य बाधित हो गए, लेकिन चलिए इसमें भी कोई अच्छाई होगी तो आगे नया समय आएगा, सही आएगा तो हम और केंद्र भी इसी प्रकार से आगे खोलने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो गौतमपुरी केंद्र के केंद्र प्रमुखों को और साधक साधिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, आज उनका स्थापना दिवस। और साथ ही साथ आज की संख्या भी काफी अधिक थी, जैसा कि मैं कई दिन से देख रहा हूँ 40 से ऊपर ये संख्या जा रही है, तो उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं आप सभी शिक्षकगण और साथ ही साथ हमारे आदरणीय विष्णु गुप्ता जी संचालनकर्ता, जो कि पूरी लगन के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, जिसके लिए या जिसके कारण इतनी अधिक संख्या में साधक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थात हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक अनुरोध और भी करूंगा सभी साधक साधिकाओं से, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, वो जो साधक साधिकाएं नहीं आ रहे हैं, केंद्र पर आते थे अब नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज आप अपने अपने ग्रुप्स में उनको इनवाइट करें, पर्सनल फोन करें, उनको बुलाएं, याद करें कि कौन कौन आता था पहले और वो अब नहीं आ रहा है, आपके कांटेक्ट में है, तो आप प्लीज थोड़ी सी मेहनत करें, ये संख्या को करीब 60 के आसपास पहुंचाएं, 60 से ऊपर पहुंचाएं, यही एक सफलता होगी आपके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका दिन। आदरणीय वीरेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। जो कुछ था सर ने बोल दिया, अब कहने के शब्द हमारे पास है ही नहीं। नहीं वीरेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप अपने से कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस यही है, सभी लोग भाई योग करें, चाहे हमारी सुबह 5:30 बजे क्लास चलती है, वीरेंद्र जी जो अगला जो सत्र है ना उसको सभी लोग जुड़े, आगे बढ़ाइए। वीरेंद्र जी। हाँ जी सर। आपसे अनुरोध है कि वो जो अगला सत्र आप ले रहे हैं 7 से 8 ना करके उसको 7:15 से 8:15 करें। वो 7:15 स्टार्ट करेंगे तो आने में भी टाइम लगेगा, 1-2 दिन तो साधक हमारे ठीक। हाँ, यानी आपको जो है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई साधक यहाँ इस योग साधना से जुड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा फ्रेश होने में, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने में 10-15 मिनट का समय लग सकता है, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि उसकी कोई चीज ना छूटे, इसलिए हम 15 मिनट का उसको गैप दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम 7:10 तक स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो भी है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद सभी का। कार्यक्रम के समापन से पहले एक शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, हमसे दिन भर में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट या हानि हो, किसी के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।